नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। देश के सबसे बड़े न्यूज नेटवर्क टीवी 9 पर आप देख रहे हैं न्यूज टॉप 9। बिना ब्रेक के इस बुलेटिन में आप देखते हैं देश, दुनिया, राज्य और मनोरंजन की तमाम खबरें। लेकिन सबसे पहले बात फिलहाल हम करते हैं कोरोना संकट और लॉकडाउन की। भारत में कोरोना संक्रमण के मामले 16,000 के करीब पहुंच गए हैं। दिल्ली के लेडी हार्डिंग अस्पताल में 2 डॉक्टर और 4 नर्सें कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। गोवा देश में कोरोना से मुक्त होने वाला पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र सरकार ने कल से ग्रीन और ऑरेंज जोन में कुछ उद्योगों को शुरू करने की इजाजत दी है। गुजरात में आज कोरोना के 228 नए मामले सामने आए। पीएम मोदी ने कहा है कि कोरोना के खिलाफ हम सब एकजुट हैं। ये वायरस जाति, धर्म, भाषा और सीमाएं नहीं देखता। ऐसे मुश्किल वक्त में हमें एकता और भाईचारा बनाए रखने की जरूरत है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कोरोना से जुड़ी 9 सबसे बड़ी खबरें टॉप 9 कोरोना में। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमित लोगों की तादाद बढ़कर 15,712 हुई। पिछले 24 घंटे में 1,334 मामले सामने आए। देश में अब तक कुल 2,331 कोरोना संक्रमित लोग ठीक हुए। एक दिन में 27 और लोगों की कोरोना से मौत हो गई। अब तक देश में 507 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक दुनिया भर के डेटा से पता चलता है कि बिना लक्षण वाले काफी कम लोग कोरोना पॉजिटिव मिले। हमें इस चुनौती के बारे में पता रहना काफी जरूरी है। कल से ऑनलाइन बिक्री पर रोक हटने की उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी। कोरोना के गंभीर संकट को देखते हुए केंद्र सरकार ने ऐसे सामानों को ऑनलाइन मंगाने की अभी इजाजत नहीं दी है जो गैर जरूरी सामानों की कैटेगरी में आते हैं। इसके साथ ही 20 अप्रैल के बाद भी फंसे हुए प्रवासी मजदूर जहां हैं 3 मई तक वो वहीं रहेंगे। उनके रहने खाने का इंतजाम स्थानीय प्रशासन करेगा। हालांकि कम खतरे वाले इलाकों में कल से शर्तों के साथ कुछ काम करने की अनुमति दी जा रही है। जिन दफ्तरों में कल से काम शुरू होगा, सरकार ने उनको लेकर कई गाइडलाइन जारी की है जिन्हें हर हाल में पालन करना होगा। कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के लिए संदेश दिया है। पीएम मोदी ने लिंक्डइन पर लिखे अपने संदेश में कहा है, कोरोना ने पेशेवर जीवन को बदल दिया है। इन दिनों घर ही नया कार्यालय और इंटरनेट नया बैठक कक्ष है। मैं भी इन बदलावों को अपना रहा हूँ। कोरोना की लड़ाई में युवाओं का अहम रोल है। युवा नए वर्ग कल्चर का बीड़ा उठा सकते हैं। व्यापारी वर्ग डिजिटल लेन देन को बढ़ावा दें। आज दुनिया नए व्यापार मॉडल की खोज में। गरीबों को ध्यान में रखकर नए बिजनेस मॉडल बनाए जाने की जरूरत है। महाराष्ट्र में कोरोना पॉजिटिव की संख्या बढ़कर 3,600 के पार पहुंच गई है। अब तक पूरे राज्य में 211 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। इस बीच मुंबई के 9 अस्पताल, 145 मेडिकल स्टाफ कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित इंदौर में थाना प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी की कोरोना की वजह से मौत हो गई। जूनी थाना के प्रभारी देवेंद्र चंद्रवंशी को 30 मार्च को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इंदौर में शहीद को श्रद्धांजलि दी गई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शहीद के परिवार को 50 लाख की सहायता राशि देने के साथ उनकी पत्नी को विभाग में उप निरीक्षक के पद पर नौकरी देने का ऐलान किया है। इंदौर में कोरोना के 900 से ज्यादा मामले आ चुके हैं, जबकि पूरे एमपी में 1400 से ज्यादा मरीज मिल चुके हैं। उत्तर प्रदेश में कल से कुछ क्षेत्रों में कामकाज शुरू करने की छूट को लेकर योगी सरकार जिलों के डीएम के साथ चर्चा कर रही है। इस बीच यूपी में आज रात 12 बजे से टोल टैक्स देना होगा। सरकार के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में लौटे 5 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों को नौकरी और रोजगार देने के लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाई है। यूपी में कोरोना संक्रमितों की संख्या करीब 1100 है, जिसमें से 108 ठीक हो चुके हैं। राजधानी लखनऊ में 164 केस है। दिल्ली में 20 अप्रैल के बाद भी लॉकडाउन में कोई भी रियायत या ढील नहीं दी जाएगी। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, अगर अभी ढील दे दी तो कोरोना को लेकर हालात और ज्यादा खराब हो सकते हैं। हालात को चिंताजनक बताते हुए उन्होंने कहा, 186 कोरोना के संक्रमित लोगों में पहले इस वायरस के लक्षण नहीं थे। सभी सरकारी फूड सेंटर में काम कर रहे थे। केजरीवाल ने कहा, अभी देश भर में कोरोना के कुल संक्रमितों में से 12% दिल्ली में। जहांगीरपुरी इलाके में एक ही परिवार से जुड़े 31 लोगों की कोरोना से संक्रमित होने के बाद दिल्ली में कोरोना के 1900 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 43 लोगों की मौत हो चुकी। केजरीवाल ने कहा कि मरकज के जमाती की वजह से दिल्ली में मामले बढ़े। चांदनी महल इलाके के एक पुलिसकर्मी भी कोरोना के चपेट में। इस बीच दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि 42,000 रैपिड किट आ चुका है। जल्द ही रैपिड टेस्टिंग शुरू होगी। दिल्ली के साथ पूरे देश में कोरोना के मामले बढ़ाने के लिए जिम्मेदार तबलीगी जमात के मुखिया मोहम्मद साद ने एक बार फिर नया ऑडियो संदेश जारी कर अपने लोगों से सरकार और प्रशासन को सहयोग करने को कहा है। मोहम्मद साद ने अपने समर्थकों से कहा कि हुकूमत टेस्ट करने को कहे तो टेस्ट कराएं। मोहम्मद साद लॉकडाउन के बाद भी निजामुद्दीन में तबलीगी जमात के 2000 से ज्यादा लोगों को ठहराए हुए थे। 31 मार्च को केस दर्ज होने के बाद से मोहम्मद साद फरार है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे टीवी 9 भारतवर्ष पर।